नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। भारत में 24 घंटे में आए सबसे ज्यादा 56,000 नए संक्रमित। अमेरिका ब्राजील को भी छोड़ा पीछे, 900 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। हरियाणा में कोरोना के 752 नए संक्रमित, 7 की हुई मौत। 734 संक्रमितों ने दी कोरोना वायरस को मात। हरियाणा के रोहतक में देर रात आए भूकंप के झटके, 2.9 मापी गई भूकंप की तीव्रता। पिछले कई महीनों से कई बार आ चुका है भूकंप। और राम मंदिर भूमि पूजन के बाद यमुनानगर में राम भक्तों ने मनाई दीपावली। जगह जगह लोगों ने श्रद्धा से जलाए दीप। अब खबरें विस्तार से। भारत में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका और ब्राजील से भी ज्यादा मामले अब भारत में दर्ज किए जा रहे हैं। बीते दिन 56,282 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। 904 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है, जबकि अमेरिका और ब्राजील में बीते दिन 55,100 और 54,685 मामले सामने आए हैं। वहीं 1,306 और 1,322 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल संक्रमितों की संख्या 19,64,536 हो चुकी है। इनमें 5,95,000 एक्टिव केस हैं, तो वहीं 13,28,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 40,699 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके साथ भारत में संक्रमण से मौत की दर यानी कि मृत्यु दर भी 2.7% हो चुकी है। मृत्यु दर में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 5 अगस्त तक भारत में अब तक 2,21,49,351 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। वहीं 5 अगस्त को एक दिन में 6,64,949 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका, ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत है। लेकिन अगर प्रति 10 लाख आबादी पर संक्रमित मामलों और मृत्यु दर की बात करें तो अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर है। भारत से ज्यादा मामले अमेरिका, ब्राजील में हैं। देश में कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार भी बाकी देशों की तुलना में तीसरे नंबर पर बनी हुई है। हरियाणा में कोरोना को मात देने वालों की लगातार बढ़ रही तादाद से रिकवरी रेट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है, जबकि पॉजिटिव रेट और मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में 734 मरीज कोरोना को हराकर घर लौटे हैं, जिससे रिकवरी रेट 83% से करीब पहुंच चुका है। इसके साथ ही 752 नए मामले आने से संक्रमितों की संख्या 38,500 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं 7 मरीजों ने दम तोड़ दिया है, जबकि 140 मरीजों की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। इनमें 115 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं, तो 25 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। बीते रोज संक्रमितों की संख्या 38,548 पर पहुंच गई है, जबकि 31,960 मरीज कोरोना को हरा चुके हैं। 6,133 मरीज का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। प्रदेश भर में सबसे ज्यादा फरीदाबाद में 169, पानीपत में 74, अंबाला में 68, गुरुग्राम में 68, रेवाड़ी में 45, नारनौल में 35, सिरसा में 33, सोनीपत में 32, पलवल और यमुनानगर में 23, चरखी दादरी में 22, फतेहाबाद में 20, पंचकुला में 19, करनाल में 16, हिसार में 15, कैथल में 10, कुरुक्षेत्र में 9, झज्जर में 8, नूंह में 7, जींद में 5 और भिवानी में 4 संक्रमित मिले हैं। हरियाणा के रोहतक में बीती देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.9 दर्ज की गई। रोहतक में भूकंप के झटके रात 1:50 पर महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसकी जानकारी दी है। हाल ही के दिनों में देश के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले अंडमान निकोबार में भूकंप के झटके आए थे। वहां लगातार कई दिन भूकंप आ चुका है। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के पालघर में भी भूकंप के झटके आए, जिसकी तीव्रता 2.8 आंकी गई है।
भूकंप में किसी भी प्रकार से जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। हाल ही के महीनों में दिल्ली के आसपास के कई इलाकों में भूकंप के झटके कई बार आ चुके हैं। देश के कई और भी हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन क्षति की कोई घटना सामने नहीं आई है। पिछले 17 सालों में छात्र संगठन इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने न केवल छात्रों की आवाज को बुलंद किया है, बल्कि सामाजिक सरोकारों की कसौटी पर भी खरी उतरी है। ये बात इंसो संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कही। इंसो के 18वें स्थापना दिवस पर आयोजित एक ऑनलाइन रैली को संबोधित करते हुए युवाओं को अपना संदेश दे रहे थे। इससे पहले उन्होंने चंडीगढ़ स्थित इंसो केंद्रीय कार्यालय पर इंसो का झंडा स्थापित किया। इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह, राज्य मंत्री अनूप धानक, इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला, जेजेपी प्रदेश कार्यालय सचिव रणधीर सिंह, इंसो कार्यालय सचिव मोन्टू दलाल आदि मौजूद रहे। इंसो संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि आज से 17 साल पहले हमने इंसो की स्थापना छात्रों की आवाज बनाकर उनका हक दिलाने के लिए की थी। उन्होंने कहा कि अगर अन्य सियासी दल अपने स्वार्थ की खातिर छात्रों की बात करते हैं और अपना मतलब निकालने के बाद छात्रों को कहते हैं कि आपका काम सिर्फ पढ़ाई करने का है, राजनीति करने का नहीं। श्री राम मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास की खुशी को मनाने के लिए कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर महाआरती का आयोजन किया गया। इस महाआरती के दौरान श्री राम का जाप किया गया और इस जाप से ब्रह्म सरोवर की फिजा राममय हो गई। इस संध्या को राममय बनाने के लिए लॉकडाउन के बाद श्री राम मंदिर के पूजन अवसर पर पहली महाआरती का आयोजन किया गया। इस महाआरती में सांसद नायब सिंह सैनी, करनाल के सांसद संजय भाटिया, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने महाआरती में पूजा अर्चना की और दीपदान की रस्म को अदा किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज का दिन गौरवमय है और ऐतिहासिक है। देश के लोगों की कठिन तपस्या के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ये दिन आया है। सांसद सैनी ने कहा कि ये गौरवमय क्षण लंबी जद्दोजहद के बाद मिले हैं। आज पूरे देशवासियों और संगठन के लोगों के मन का बोझ हल्का हुआ है। देश के 130 करोड़ लोगों के लिए गौरव का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। 500 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद, कठिन तपस्या के बाद दिन देखने को मिला। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कदमों द्वारा का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण शुरू किया गया है, भूमि पूजन किया गया है। मैं पूरे देश के, हरियाणा प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बवानी खेड़ा के सोमवारपुरी कुटिया को राम मंदिर के निर्माण की नींव रखने की खुशी में मोमबत्तियों से प्रकाश में किया गया। राम मंदिर के निर्माण नींव की खुशी कुटिया के महंत के साथ साथ वहां के भक्तगणों में भी साफ देखने को मिली, जिसको लेकर उन्होंने मंदिर परिसर में मोमबत्तियों से जय श्री राम का नाम लिखा। राम मंदिर निर्माण की नींव के लिए कुटिया में मौजूद महंत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया, तो वहीं मंदिर के निर्माण के बाद धर्म के बढ़ावे की बात कही। इस दौरान उनका कहना था कि राम मंदिर के निर्माण की पुरानी समय से मांग हो रही थी, जो कि अब जाकर पूरी हुई है। राम मंदिर के निर्माण से धर्म को बढ़ावा मिलेगा। पुराने समय से मंदिर निर्माण की मांग की जा रही थी, हर किसी को इस शुभ दिन का इंतजार था। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। इसकी खुशी आज हर जगह बनी हुई है। भारत में खुशी है, हिंदू मुस्लिम सारे भाई इकट्ठा होकर आज बहुत बढ़िया काम किए, एक नंबर का। लेकिन नीले सारा फैसला बढ़िया हो गया, एक नंबर का। ये तो हो रही थी पार्टीबाजी, तो अब खत्म हो गई, अब पार्टीबाजी करे रह गई, सब बढ़िया एक नंबर काम हो गया। अब राम मंदिर बन जाएगा, दुनिया पूरा खुश हो गया, कोई टेंशन नहीं करने का। यमुनानगर में भगवान राम जन्मभूमि के भूमि पूजन को लेकर जहां पूरे देशवासी दिन भर उत्साहित रहे, वहीं यमुनानगर में रात को दीपावली मनाई गई। आम जनता से लेकर राजनेता भगवान राम की भक्ति के रस में डूबे नजर आए। यमुनानगर के ग्रीन पार्क में एसोसिएशन के साथ स्थानीय निवासियों ने 1008 दियों से ग्रीन पार्क में पूरी दीपमाला बनाई। पार्क में कहीं दियों में जय श्री राम लिखा गया, तो कहीं पर स्वास्तिक बनाया गया। दीपमाला में यमुनानगर के मेयर मदन चौहान भी पहुंचे और सबसे मिलकर राम जन्मभूमि में हुए शिलान्यास को लेकर अपनी खुशी जाहिर कर एक दूसरे को बधाई दी। राम मंदिर का जो निर्माण शुरू है, नींव शुरू हुई है, आज उसी की खुशी में हम लोग बहुत ही उत्साहित और खुश हैं। और जगह जगह आज
लड्डू भी बांटे जा रहे हैं, हवन किए जा रहे हैं और दीपावली पूरे देश में आज मनाई जा रही है। और जितने भी अपने भारतवासी हैं, चाहे वो किसी भी देश में क्यों ना रह रहे हो, आज बहुत ही खुश हैं, क्योंकि ऐसे लंबित मामले जो बहुत सालों से पड़े थे, राम मंदिर का मामला हो या धारा 370 का हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, अगर ये किसी ने करने का इसको गौरव प्राप्त किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के शेर सपूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। पिछले 550 सालों से जो एक इस देश के अंदर अयोध्या में श्री राम मंदिर जी का जो स्थान था, वहाँ विवादित क्षेत्र घोषित किया हुआ था। इस देश के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने फैसला दिया इस देश की एकता और अखंडता के लिए। आज उसका जो भव्य मंदिर बनेगा शिलान्यास होने लग रहा है और मैं समझता हूँ पूरे देश की एकता के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। कि मेरे मोहल्ले वासियों ने जो मेरा साथ दिया और जिस खुशी से ये पर्व को मना रहे हैं, आने वाले जितने भी सालों में ये इतिहास रहेगा कि इतनी ज़्यादा गैदरिंग हुई है, इतना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ। और मेरे पार्क में जब भी मैं कॉल करता हूँ, ऐसे ही लोग मेरे को सहयोग देते हैं और ऐसी ही उम्मीद है कि मैं देते रहेंगे। और मेयर साहब को भी मैंने सिर्फ एक कॉल किया सुबह, तो मेयर साहब मेरे टाइम से पहले ही आ गए। कुरुक्षेत्र जिले में इस बार मात्र एक लड़की यूपीएससी क्लियर कर पाई है। कुरुक्षेत्र की महक स्वामी ने चौथे अटेम्प्ट में यूपीएससी पास किया है, वो भी सेल्फ स्टडी के माध्यम से। महक स्वामी को 393 रैंक प्राप्त हुआ। महक स्वामी के घर में खुशी का माहौल है। घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। परिजन मिठाई बांटकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। महक स्वामी इससे पहले HCS पास कर चुकी हैं। महक स्वामी ने कुरुक्षेत्र NIT से बीटेक करने के बाद यूपीएससी को अपना विजन बनाया और आखिर चौथे अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर पाई। महक स्वामी का कहना है कि उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी और आखिर 3 साल की मेहनत रंग लाई। महक स्वामी का कहना है कि आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी यूपीएससी के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए। मेहनत करें और लगे रहें। यही संदेश है कि पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें ये करना है, क्यों करना है, और फिर उसके लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए। गाइडेंस मिल जाती है ऑनलाइन ऑफलाइन, हम लोग हैं, और जो भी इसमें कामयाब होते हैं या फेलियर से भी इंसान को सीखना चाहिए, तो लगे रहना चाहिए। और अब आजकल तो यूट्यूब है और सारे चैनल्स पे अच्छे से गाइडेंस मिलती है, तो वो लेकर अपने लक्ष्य की ओर चलना चाहिए। मैं ऑनलाइन सोर्सेज का ही यूज़ करती थी, गूगल यूट्यूब मैंने बहुत यूज़ किया। मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी विजन IAS की, और बस मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। इंटरव्यू में कुछ सीनियर्स हैं जिन्होंने गाइड किया था, और बाकी खुद से ही। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।